नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो उन लोगों का है जिन लोगों ने लाइफ में कुछ अचीव किया है। जो लोग आम लोगों से ऊपर उठ के खास लोगों की श्रेणी में पहुंचे, उनके पीछे रहस्य क्या था। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है अचीवर्स। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी जो है कामयाब कैसे बनाई, उसके क्या रास्ते। हर कोई ये जानने की उत्सुकता मन में रखता है कि कामयाब लोगों के अंदर में वो क्या गुण होते हैं जो उन्हें कामयाब बनाते हैं। माँ के गर्भ में जब भी शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर में क्या वो खासियत होती है जो उसकी जन्म कुंडली के अंदर में देखी जा सकती है कि ये व्यक्ति लाइफ में कुछ अचीव करेगा, कुछ ऊपर उठेगा। दोस्तों आइए आज आपके सामने एक केस डिस्कस करता हूं, और ये जिस महान हस्ती का हॉरोस्कोप है उनका नाम है स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में कौन नहीं जानता नेताजी के बारे में। दोस्तों वो क्या खास बात है जो नेताजी को बाकी सब लोगों से अलग बनाती है, और इनकी जो छवि थी वो अपने आप में ही इतनी प्रभावशाली और इतनी इंप्रेसिव थी कि मतलब ही वॉज अ वन मैन आर्मी। अपने आप ही इन्होंने मतलब एक ऐसे संगठन की शुरुआत करी और उसको इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली बनाया कि अंग्रेज साम्राज्य भी एक बारी उनके सामने क्या है कि घबराने लगे थे। दोस्तों आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आपके सामने वो पैरामीटर्स बताता हूं कि जो कामयाब लोगों की जन्म कुंडली में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये एक जन्म पत्री है जिसमें 12 भाव बने हुए हैं। इसमें से जो तीसरा भाव है ये हमारा एफर्ट्स का है, इच्छा शक्ति का है, हिम्मत का है, क्रिएटिविटी का है। ये सारे गुण उस व्यक्ति में होने बहुत जरूरी है जिसने लाइफ में कुछ हासिल करना है। देखिए तीसरा भाव और तीसरे भाव का कारक मंगल शक्ति का कारक है। तीसरा भाव आपके एफर्ट्स का है, आपकी सहनशीलता का भी है। विपरीत परिस्थितियों से उसको जूझने की जो शक्ति आपको मिलती है वो तीसरे भाव से मिलती है। तीसरा भाव आपका विल पावर का है, डिटर्मिनेशन का है, संकल्प का है। आपको आगे बढ़ने का जो हौसला मिलेगा वो तीसरे भाव के उसके स्वामी से मिलेगा। तो ये देखना जरूरी है कि तीसरे भाव का जो स्वामी है वो जन्म कुंडली में आपके कहां बैठा है। इनके केस के अंदर में तीसरे भाव का स्वामी बुध वो सीधा दशम भाव में बैठा है, पंचम भाव के स्वामी के साथ में। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, आपका प्रोफेशन है, आपका यश है। ये 10th हाउस इतना स्ट्रॉन्ग हाउस है कि इससे आपका व्यक्तित्व पहचाना जाता है कि प्रोफेशनली आप लाइफ में क्या हासिल करेंगे। तीसरे भाव का स्वामी जब दशम स्थान में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से लाइफ में ऊपर उठते हैं। तीसरा भाव अचानक का भी है, आकस्मिक, सरप्राइजेस। यानी कि जब भी तीसरे भाव की दशा चलेगी तो ऐसे में सडनली, सरप्राइजिंगली वो व्यक्ति एकदम रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचाना जाएगा, उसको मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। इनके केस के अंदर में जब नेताजी की महादशा बृहस्पति की चल रही थी, पंचम भाव की, जो कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य 10th हाउस में बैठा है, तो बृहस्पति की दशा में जब इनकी जो सब पीरियड है वो बुध का चल रहा था, तीसरे भाव के स्वामी का, जो कि दोबारा दशम स्थान में बैठा है। तो उस समय 1938 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये सडनली कैसे हुआ? क्योंकि इनकी कुंडली में वो प्रॉमिस था, वो योग थे और उसकी दशा चल रही थी। तो उस दशा ने अपने चलते समय ये इनको पदवी दिलवानी थी तो वो इनको मिली। लेकिन उसके अलावा भी इनकी लाइफ में आप देखेंगे कि बहुत अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो आपसे मेहनत करवाता है। इनके केस में आप देखेंगे कि इनका जो 3rd हाउस है उसका स्वामी बुध जो है वो 10th हाउस में बैठा है, और दशम स्थान का स्वामी शनि अष्टम स्थान में मंगल की राशि में बैठा है, और मंगल इनको देखता भी है। तो अष्टम भाव जो है वो गुप्त योजनाओं का है। तो नेताजी को इसी वजह से जाना जाता था कि उनकी जो योजनाएं वो बनाते थे वो बहुत ही सीक्रेसी के साथ में अपने प्लान्स बनाते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो 8th हाउस उस चीज का आ जाता है, क्योंकि उस पर मंगल का भी रोल पड़ गया कि
मंगल की दृष्टि पड़ने से वो जो अंदर से हिम्मत आती थी वो मंगल उनको देता था, जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ेगा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। मंगल जो है वो अपने आप में एक सेनापति है, वो आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है उसको एग्जीक्यूट करने की। यही चीज आप इनकी नवाज कुंडली में भी देखिएगा। नवाज कुंडली में तीसरे भाव का जो स्वामी वो है मंगल, जो कि सीधे दशम स्थान से उसका कनेक्शन बन गया। तीसरे भाव का स्वामी दशम स्थान में आ जाएगा तो ऐसा आदमी अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ एफर्ट से लाइफ में जाना जाएगा। आम लोगों से वो ऊपर उठेगा और अपनी एक छवि क्रिएट करेगा। दोस्तों यही चीज आप जो है इनकी चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली से भी तीसरे भाव के अंदर में शनि बैठे हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं। यहाँ पे मंगल की दृष्टि है तो उनके अंदर में जो डिटर्मिनेशन थी फाइट करने की, जो स्टेमिना था, वो थर्ड हाउस से आपके आता है। जब भी आप किसी भी कामयाब इंसान की जन्म पत्री में तीसरा भाव देखेंगे और तीसरे भाव का स्वामी देख लेंगे, उसी से आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर में वो ऐसी क्या खास बात है कि लाइफ में ये कुछ अचीव करेगा। आज की जन्म पत्री में उदाहरण आपके सामने नेताजी का रखा मैंने। अगले वीडियो में एक ऐसे ही एक कामयाब शख्सियत की जन्म कुंडली आपके सामने डिस्कस करूंगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मुझसे कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की आपको आवश्यकता हो तो अपने नंबर्स आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।